गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश, बलसवा डेयरी से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद इन दोनों के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। 2 संदिग्धों की पहचान जगजीत और नौशाद के तौर पर हुई है। कल पटियाला हाउस कोर्ट ने इन दोनों की 14 दिन की रिमांड मंजूर कर ली थी। इसी दौरान उन्होंने पुलिस को हैंड ग्रेनेड की सूचना दी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी के एक फ्लैट से यूएपीए के तहत गिरफ्तार नौशाद और जगजीत सिंह से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात बलसवा डेयरी में छापेमारी की थी। इसी छापेमारी के दौरान एक घर से पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बरामद किए। फिलहाल एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक नौशाद और जगजीत ने इस घर में किसी हत्याकांड को अंजाम दिया है और उसका वीडियो अपने हैंडलर को भेजा है। हत्या किसकी की गई है, इसकी जाँच जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन, रोका गया मार्च। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज सुबह कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पदयात्रा का पंजाब चरण बुधवार को फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद से शुरू हुआ था। फिल्लौड़ में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने पर चौधरी संतोख सिंह बेहोश हो गए। उन्हें फगवाड़ा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में उनकी मौत हो गयी। चौधरी संतोख सिंह जालंधर के सांसद थे। उनके निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई। सुबह जब हम चल रहे थे करीब 9 बजे को हमें दुखद समाचार मिली कि जालंधर के हमारे सांसद, पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे साथी संतोख सिंह चौधरी जी का देहांत हो गया। अचानक से दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। तुरंत हमने भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित किया। भारत जोड़ो यात्रा दोपहर को नहीं होगा, कल सुबह नहीं होगा। कल दोपहर को खालसा कॉलेज ग्राउंड जालंधर से फिर से हम शुरू करेंगे। तो 24 घंटे के लिए संतोख सिंह चौधरी के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा रोका गया है। ओवैसी ने किया मोहन भागवत पर हमला, कहा देश की आजादी के लिए मौलाना अबुल कलाम ने किया काम। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया है। ये देश अगर किसी का है तो वो है आदिवासी का। यानी 1100 सदियां बीत गई हैं। जितना हक इस्लाम को इस भारत की सरजमीन पर है, उतना ही हक है जितना हमारे हिंदू भाइयों को है। मोहन भागवत ये किसने कहा था? क्या इस्लाम की बालादस्ती का दर्ज था, जो कह रहा था कि 1100 साल से हमारे कारवान यहां पर आए, हमने अपने खजाने भारत को दिए, भारत में भी खजाने थे। जिस तरह गंगा और यमुना निकलकर संगम बनता है, किसने कहा ये बातें? मोहन भागवत। ये बातें तकरीर थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में तकरीर दिए थे। बताओ आरएसएस वालों, तुम इस तकरीर पर क्या बोलोगे? ये वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है जिसने इस मुल्क के लिए 100 मरतबा जेल को गए, मसाइब और मुश्किलात को उठाया, उनकी दौलत को छीन लिया गया। और जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना आजाद को इस भारत का सबसे पहले तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया। मोहन भागवत और आरएसएस वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। इस देश की आजादी में जो काम मौलाना आजाद ने किया, अब बताओ इस तकरीर पर क्या बोलेगे आरएसएस वालों? बताओ टीवी के स्टूडियो में आरएसएस का नकाब पहनकर आरएसएस की तर्जुमानी करने वाले एंकर, बोलो इस तकरीर पर तुम क्या बोलोगे? क्या इसमें क्या कहा गया है? इस्लाम इस मुल्क का अटूट हिस्सा था और है और रहेगा। जिस तरह हिंदू भाइयों को इस मुल्क पर हक हासिल है, उसी तरह मुसलमानों को भी इस मुल्क पर हक हासिल है। जिस तरह दलितों को इस मुल्क पर हक हासिल है, जिस तरह से हमारे आदिवासियों को, अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहां पर? ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं,
ये आरएसएस वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है, मगर नहीं, इल्जाम मुसलमानों पर लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।